राहु प्लैनेट 30 अक्टूबर को राहु का जो ट्रांजिट है ये एस्ट्रोनॉमिकली एक बड़ा फिनोमिना माना जाता है या इवेंट कहेंगे। हम सभी को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है राहु के इस ट्रांजिट को लेकर कि हम लोगों के साथ क्या होगा, बिजनेस कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड कपल्स हैं उनका कैसा रहेगा, जॉब कैसी चलेगी एंड ऑल दैट। उससे पहले एक छोटा सा जो स्टोरी है यहाँ वो मैं राहु के बारे में आप सभी के साथ साझा करूँगी। और आज मैं आपको राहु का संपूर्ण परिचय कि एक्चुअल में राहु है क्या आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं आचार्य चंचल शर्मा। पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और सुनें। जैसे हम सभी को स्टोरी पता है हिरण्यकश्यप की, जिनकी बहन होलिका थी और भक्त प्रहलाद को लेकर वो अग्नि में बैठी थी। उन्हीं की पुत्री थी, या यूँ कहूँ कि उनकी बेटी थी सिंहिका। उन सिंहिका की शादी विप्रचित्ति नाम के एक व्यक्ति से हुई और जो उसकी प्रवृत्ति थी वो राक्षसी नहीं थी। इन्हीं से स्वर भानु नाम के एक संतति की उत्पत्ति हुई। उस संतति ने देवताओं की घोर तपस्या की और उसने चाहा कि उसे अम्र होना या अम्र तत्व की प्राप्ति हो जाए। भगवान जो थे उसकी तपस्या से खुश भी हुए और कि भैया तुम खुश तो हूँ मैं तुम्हारी तपस्या से, लेकिन जो तुम्हें अमर तत्व और देवताओं की तरह जो तुम्हें पूजा की इच्छा है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है वो एक असुर कुल में हुआ है। फिर भी मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम देवताओं की तरह पूजे जाओगे। ये जो चीज़ें हैं हमें सारी जो हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे पढ़ने को मिलती हैं और मैं आपको ये वहीं से आप सभी लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। स्वर भानु ने साधना की थी तो उसी समय पर समुद्र का मंथन हुआ। थोड़े टाइम बीत जाने के बाद समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। वहीं से अमृत निकला। जो जितने भी रत्न थे, विष थे, और कुछ तो देवताओं के हिस्से में आए, कुछ असुरों के पास आए। लेकिन जब अमृत बांटने का समय आया ना, तो उन दोनों देवता और जो असुर पक्ष था दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, हम लेंगे हम लेंगे। तो जो स्वर भानु थे उनका भी जो मन था या उनकी इच्छा थी कि चलो ये अमृत तत्व है, उसको पाने का सबसे अच्छा अवसर है। और उन्होंने ना मोह मतलब माया से अपने आप को देवता में कन्वर्ट कर लिया और देवताओं में खुद को बदलकर वो बैठ गए सूर्य और चंद्रमा के साथ में। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर और अमृत पिलाने का काम किया, तो चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु भगवान को आगाह किया कि ये असुर हैं। जब तक भगवान के समझ में आया तब तक वो अमृत की बूंदें उनके गले से नीचे उतर चुकी थी, क्योंकि ये जो भगवान ने उनको ब्लेसिंग दी थी ना कि भैया तुम देवताओं की तरह पूजे जाओगे। तो भगवान ने देखा कि जैसे उसने अमृत पिया है तो उसकी जो गर्दन थी उसको अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था स्वर भानु, तो उसके धड़ और जो सिर था वो जीवित रहा। जब सिंहिका जो थी वो स्वर भानु का सर अपने साथ ले गई, जो उसकी माँ थी, असूया भी कहा जाता है उन्हें, और उसका पालन पोषण बहुत प्यार से किया। कुछ समय बाद उस सर में से एक धड़ निकला सांप जैसा, इसी का नाम राहु पड़ा। और जो इसका बाकी हिस्सा था वो केतु बना। वो कभी फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यह एक स्टोरी है, पौराणिक स्टोरी है जो राहु के लिए बताई जाती है।
अब राहु को ज्योतिषीय दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो राहु क्या है? राहु छलावा है, राहु अंधकार है, राहु भ्रम पैदा करने वाला प्लैनेट है। राहु राक्षसी प्रवृत्ति, जिसमें आप कह सकते हैं कि असुर जितने दुर्गुण मतलब जितनी बुराइयां हैं उनको लीड करता है राहु। यह तमोगुनी है, सडनली कुछ चीज़ें आपको दे के जाता है। तीव्र बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, आलसी है, विद्रोह करने की इसकी प्रवृत्ति है, मानसिक उत्तेजना है, क्रोध है, उन्माद है, उलझन है, परेशानी है, हिंसा है, क्योंकि यह एक तपोगुणी पाप ग्रह है। तो यह सब है राहु। जब राहु प्लैनेट को पढ़ते हैं या समझते हैं तो राहु से क्या होता है? सडन कोई धन जो है वो आपको राहु दिला जाता है। कोई खोई हुई वस्तु बहुत दिनों से गुमी हुई है तो वो भी राहु है आपका। राजनीति है राहु, विदेश यात्रा है राहु, उच्च पद जो हमें मिलते हैं उन सब के पीछे राहु का एक बड़ा हाथ होता है। आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं उन्हें राहु और केतु से जोड़ा जाता है। तो ये कोशिश करके मैंने छोटा से छोटा एक इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ राहु के लिए रखा है या राहु के बारे में आपको बताया है। अपनी नेक्स्ट ऑडियो में मैं केतु के बारे में बताऊंगी और